भाइयों नमस्कार, जय हिंद। भाइयों आज 26 जनवरी है। आज के दिन देश ने संविधान अपनाया और खुद को संविधान गणतंत्र कहा। पर चलो आज अपने गांव से भी एक सवाल पूछते हैं, क्या हम भी सच में गणतंत्र वाले हैं? क्या हम भी एक हैं? क्या हम भी मिलकर गांव बनाते हैं या एक दूसरे को गिराकर खुश होते रहते हैं? हमारे गांव की ताकत की कमी नहीं है दोस्तों, हमारे गांव में ताकत की कमी नहीं है। खेतों में मेहनत करने वाले किसान हैं, उनमें कमी नहीं है। ईमान की रोटी कमाने वाले मजदूर लोग हैं, ईमानदारी में कमी नहीं है। सपना देखने वाले युवा हैं, युवाओं में कमी नहीं है। आशीर्वाद देने वाले बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों में कमी नहीं है। बस कमी है तो सिर्फ एकता में कमी है, सिर्फ एकता में कमी है। हम में समस्या ये नहीं कि लोग कम हैं, हम में समस्या ये है कि लोग अपने अपने खेमों से ज्यादा गांव में कम हैं। सब अपने अपने खेमे के चक्कर में पड़ के एकता से दूर जा रहे हैं। किसी को आगे बढ़ते देख लेते हैं तो कहते हैं अरे वो नेता बन रहा है। अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि खुद ही नेता बन लो? क्यों किसी दूसरे को आने की जरूरत पड़े? और खुद कुछ करना ही ना तो बोलते हैं, और गांव में कोई कुछ बोलने लगता है तो उसके नेता बनाने लगते हो, उसको ऊपर कमेंट करने लगते हो, उस पे ऊपर फप्तियां कसने लगते हो। भाई ऐसी सोच से ना देश बढ़ेगा ना गांव बढ़ेगा। अगर तिरंगा 3 रंगों में होकर भी एक होकर फहर सकता है तो हम भी 20 तख्तों में क्यों न बटे हों, अलग अलग क्यों न बैठे हों, हम भी मिलकर के एक कीरतपुर बना सकते हैं। आज 26 जनवरी है, ये सिर्फ ध्वज फहराने की तारीख नहीं है, ये गांव को एक उठाने की तारीख है। और आने वाले किसी दिन, मैं डेट कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 हफ्ते की बात है, जितने नवयुवक लोग मेरी आवाज सुन रहे हों सब लोग एकत्र होगा। इसी ग्रुप के माध्यम से अनाउंस किया जाएगा और पूरे गांव के समूचे गांव के लोग बैठेंगे और एक समिति का गठन होगा। ना मेरा ग्रुप, ना तेरा ग्रुप, ना किसी का ग्रुप, सब लोग एक साथ समिति में बैठ के समिति के माध्यम से सब लोग, सबके दिमाग से एक गांव का संचालन किया जाएगा। फिर चाहे प्रधान कोई भी बने, मैं प्रधान की बात नहीं करता हूं कि इसको वोट दो उसको वोट दो, नहीं, वो आप लोग स्वच्छंद हो, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं एक होने की बात कह रहा हूं। एक होइए, संगठित रहिए और गांव को बनाइए, आगे बढ़ाइए। इसी बात पे मैं आपको 2 अपनी लाइनें हैं कुछ जो मैंने खुद लिखी हैं इस गांव के लिए, इसको सुनो। क्या आपका इससे खून नहीं खौल सकता? चलो देखते हैं अगर उस गडरिया का खून आपके रगों में दौड़ रहा है तो सुनिए। सुनो कहानी कीरतपुर की, सुनो कहानी कीरतपुर की, शौर्य जहां से बोल उठा, कीरत सिंह ने गांव बसाया, वीरों का मन डोल उठा। ये शुरुआत की बात है। पहले गडरिया बस्ती थी, यहां पर इस कीरतपुर में पहले गडरिया बस्ती थी, फिर एक घर हरिजन का आया। धीरे धीरे गांव बढ़ा और अपना रूप संवरता पाया। समय ने बदली करवट अपनी,
समय ने बदली करवट अपनी, लगी गांव को एक नजर। प्रगति का रोड़ा बनकर आया जमींदार का एक नौकर। हुई बतकही अंबिया के खातिर, उस नौकर से हुई बतकही, वाद विवाद होने लगा। हुई बतकही अंबिया के खातिर, चरवाहों से जूझ गया। अहंकार में चूर करिंदा जमींदार संग पहुंच गया। किया शिकायत जमींदार से, किया शिकायत जमींदार से, और जमींदार का गुस्सा फूट गया। पित समेत, मां बाप के नाम के समेत, पित समेत चरवाहों को दरबार में पहुंचने का आदेश हुआ। जब जमींदार का गुस्सा फूटा तो उन्होंने बोला, आ जाओ अपने अपने बाप के साथ में दरबार में। ये आदेश आया। लगी पंचायत जमींदार घर, लगी पंचायत जमींदार घर, बिन सोचे हुक्म सुना डालाया। इज्जत मर्यादा कुछ ना देखी, इज्जत मर्यादा कुछ ना देखी, अनोखा आदेश सुना डाला। कारिंदा ने हुक्म तामीली में, जो जमींदार के कारिंदे थे, उन्होंने, कारिंदा ने हुक्म तमेली में बबर शेरों को छेड़ दिया। अब ये सारी कहानी आप लोगों को ना पता हो तो अपने अपने माँ बाप से पूछ लेना। मैं यंगस्टर के लिए ये कविता पढ़ रहा हूं, युवा के लिए ये कविता बनाई है। अब कारिंदा ने हुक्म तमीली में बबर शेरों को छेड़ दिया। पट्टे में बंधने वाले टामी ने पिंजरे वाले शेर को छेड़ दिया। अपमान हुआ, गुस्सा आया, बदले में सब झुलस गए। बस थोड़े ही दिन के भीतर जमींदार को निगल गए। बर्दाश्त नहीं हुआ शेरों को, और गांव की लाज बचाया था, करके बर्बाद अपना घर परिवार, अहंकार को मार गिराया था। स्वाभिमान में जो खून बहा, स्वाभिमान में जो खून बहा, उसका कर्ज अभी तक बाकी है। याद कर लो दोस्तों, ये तो पुरानी झांकी है। इसके आगे की कहानी जब मिल के आओगे तब सुनाऊंगा। जय हिंद, जय गढ़रिया, जय कीरतपुर, वंदे मातरम।